एक ऐसा अभिनेता जिसकी खामियां उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। एक ऐसा नाम जिसने फिल्मों में विलेन बनकर दर्शकों के दिलों पर राज किया और हीरो बनकर सबका दिल जीत लिया। और यही नहीं, फिल्मी पर्दे से उतरकर राजनीति में भी धमाका किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा के करियर की शुरुआत में उनका सबसे बड़ा दुश्मन क्या था? चलिए, आज हम आपको शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी के उन दिलचस्प और अनसुने किस्सों से रूबरू कराते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। शत्रुघ्न सिन्हा, जिनका पूरा नाम शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा है, का जन्म 15 जुलाई 1946 को पटना, बिहार में हुआ था। बिहार में जन्मे शत्रुघ्न सिन्हा का सफर एक साधारण परिवार से शुरू हुआ और बॉलीवुड से होते हुए भारतीय राजनीति के बड़े मंच तक पहुंचा। आज शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से लोकसभा सांसद हैं और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रमुख नेता के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने पटना साहिब से लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। राजनीति में उनकी पहचान सिर्फ एक सांसद तक सीमित नहीं रही। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और शिपिंग मंत्रालय जैसे अहम विभागों को संभाला। लेकिन ये सब यही खत्म नहीं होता। क्या आपको पता है कि उनके जीवन पर लिखी गई किताब का नाम एनीथिंग बट खामोश है? ये नाम ही उनकी जिंदगी के जज्बे को बयान करता है। हमेशा खामोशी तोड़कर अपनी आवाज बुलंद करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा। अब जरा उनके शुरुआती दिनों की बात करें। पटना में जन्मे शत्रुघ्न सिन्हा अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। पढ़ाई में भी वो पीछे नहीं रहे। पटना साइंस कॉलेज से विज्ञान में स्नातक करने के बाद उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग में डिप्लोमा हासिल किया। इतना ही नहीं, आज उनके नाम पर वहाँ एक स्कॉलरशिप भी दी जाती है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि पटना के एक साधारण लड़के ने बॉलीवुड के बादशाहों को टक्कर दी और फिर राजनीति में भी अपनी जगह बनाई? यही नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी में एक और खूबसूरत मोड़ आया जब उन्होंने पूर्व मिस इंडिया पूनम सिन्हा से शादी की। क्या ये प्यार और कामयाबी की कहानी किसी फिल्म से कम है? चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे खामोश कहने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण पुलिस इंस्पेक्टर के छोटे से रोल से शुरुआत करने वाला एक्टर बॉलीवुड का एक्शन हीरो और बाद में राजनीति का बड़ा चेहरा कैसे बन गया? चलिए आपको बताते हैं शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्मी दुनिया का वो सफर जिसने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। शत्रुघ्न सिन्हा को पहली बार देव आनंद की फिल्म प्रेम पुजारी में एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी का किरदार निभाने का मौका मिला। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म की रिलीज में देरी हो गई और उनकी पहली रिलीज फिल्म बनी साजन। ये साल था 1969 का और तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये अभिनेता आगे चलकर बॉलीवुड का एक दमदार विलेन और फिर हीरो बन जाएगा। शत्रुघ्न ने शुरुआत में कई फिल्मों में विलेन के किरदार निभाए, जैसे बनफूल, रामपुर का लक्ष्मण, हीरा और ब्लैकमेल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी किस्मत ने करवट ली जब 1971 में उन्होंने गुलजार की फिल्म मेरे अपने में सपोर्टिंग रोल निभाया? यही वो फिल्म थी जिसने शत्रुघ्न सिन्हा को एक नई पहचान दी। अब जरा सोचिए, एक तरफ वह पर्दे पर दमदार एक्टिंग कर रहे थे तो दूसरी तरफ उनकी असल जिंदगी में भी एक फिल्मी मोड़ आया। फिल्म सबक 1973 में उन्होंने अपनी भावी पत्नी पूनम सिन्हा, जिन्हें उस वक्त कोमल कहा जाता था, के साथ काम किया। लेकिन शत्रुघ्न का असली स्टारडम आया 1976 में जब उन्होंने कालीचरण में लीड रोल निभाया। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में पहले राजेश खन्ना को कास्ट किया जाना था, लेकिन जब उन्होंने डेट्स के कारण मना कर दिया तो शत्रुघ्न को मौका मिला और इस मौके को उन्होंने ऐसा भुनाया कि फिल्म सुपरहिट हो गई और शत्रुघ्न सिन्हा रातों रात एक्शन हीरो बन गए। आगे चलकर उन्होंने कई हिट फिल्में दी, जैसे विश्वनाथ, जानी दुश्मन, मुकाबला और दिल लगी। उनके दमदार डायलॉग्स और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें बॉलीवुड का खामोश कहने वाला एक अनोखा सितारा बना दिया। लेकिन हर करियर में उतार चढ़ाव आते हैं। 1980 के दशक में जब उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप होने लगीं तो उनका स्टारडम खतरे में पड़ गया। लेकिन फिर उन्होंने राजेश खन्ना के साथ दिल नादान, आज का एमएलए राम अवतार और मकसद जैसी फिल्मों में काम करके एक बार फिर से अपनी जगह बना ली। क्या आप जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि सिंगिंग में भी हाथ आजमाया था? उन्होंने फिल्म
नरम गरम में R.D. बर्मन के म्यूजिक पर गाना एक बात सुनी है चाचा जी गाया था। साल 1994 में उन्होंने राम गोपाल वर्मा की फिल्म रक्तचरित्र में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के किरदार को निभाकर ये साबित कर दिया कि वह किसी भी रोल को अपने अंदाज में जीवंत कर सकते हैं। और सबसे खास बात, शत्रुघ्न सिन्हा को रेडिफ ने बॉलीवुड के सबसे अनकन्वेंशनल टर्स में शामिल किया, जहां उनके साथ अमिताभ बच्चन, इरफान खान और रजनीकांत जैसे नाम भी थे। क्या आप अब भी सोच रहे हैं कि ये करियर इतना रोमांचक क्यों है? शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी हर उपलब्धि में एक प्रेरणा छिपी है। चलिए, अगली बार बात करेंगे उनके राजनीति के सफर की, लेकिन उससे पहले आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने काम किया है? कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अब आपको बताते हैं शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में कुछ रोचक बातें। क्या आप जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा के चेहरे पर बने एक छोटे से कट का निशान उनके फिल्मी करियर की सबसे बड़ी पहचान बन गया? जी हाँ, हीरो बनने का सपना लेकर मुंबई आए शत्रुघ्न को इस कट की वजह से शुरू में लगातार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। निर्माता निर्देशक उन्हें काम देने को तैयार नहीं थे, यहाँ तक कि उन्होंने निराश होकर प्लास्टिक सर्जरी कराने का मन बना लिया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार देव आनंद ने उन्हें रोका और समझाया कि इस निशान को कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाएं। और शत्रुघ्न ने इस सलाह को गंभीरता से लिया। बस फिर क्या था? वही निशान जो कभी उनके रास्ते की रुकावट था, अब उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने इस कट को न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि इसे अपनी फिल्मों में और हाईलाइट किया। खलनायक के रोल में जब उनकी दमदार आवाज, बुलंद अंदाज और गाल पर बना यह कट साथ आते, तो दर्शक सीटियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाते थे। यही वजह थी कि उन्हें शॉटगन का टैग मिला। उनके मुंह से निकला हर डायलॉग मानो बंदूक की गोली बनकर दर्शकों के दिल में उतरता था। फिल्मों में विलेन के तौर पर राज करने के बाद शत्रुघ्न ने बतौर हीरो भी अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्होंने कई लीड रोल निभाए और साबित कर दिया कि वह सिर्फ खलनायक तक सीमित नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा इंडस्ट्री के उन चुनिंदा अभिनेताओं में से हैं जिन्होंने खलनायक और हीरो दोनों के रूप में अपने लिए खास जगह बनाई। और जब फिल्मी पर्दे पर अपना जलवा बिखेर लिया, तो शत्रुघ्न ने राजनीति की दुनिया में कदम रखा। यहाँ भी उन्होंने अपनी पहचान और अपने दमखम से सबको चौंका दिया। शत्रुघ्न सिन्हा का ये सफर हमें सिखाता है कि कमजोरियों को ताकत बनाकर भी बड़ी ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। आपके हिसाब से शत्रुघ्न की सबसे यादगार फिल्म कौन सी है? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के खामोश शत्रुघ्न सिन्हा का राजनीतिक सफर भी उतना ही रोमांचक है जितना उनकी फिल्मी दुनिया का? शत्रुघ्न ने राजनीति में कदम रखा तब जब उन्होंने अपने दोस्त और सुपरस्टार राजेश खन्ना के खिलाफ उपचुनाव लड़ा। लेकिन ये चुनाव उनके जीवन का सबसे बड़ा अफसोस बन गया। खुद शत्रुघ्न ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राजेश खन्ना के खिलाफ चुनाव लड़ना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस चुनाव में राजेश खन्ना ने शत्रुघ्न को 25,000 वोटों से हराया। हार से ज्यादा दोस्ती टूटने का दर्द शत्रुघ्न के लिए बड़ा साबित हुआ। उन्होंने कई बार खन्ना से दोस्ती की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश 2012 में खन्ना की मृत्यु तक दोनों के बीच की खाई नहीं भर पाई। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने हार मानना कभी सीखा ही नहीं। उन्होंने 2009 के आम चुनावों में बिहार की पटना साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत दर्ज की। यहाँ तक कि उन्होंने अपने मुकाबले में खड़े एक और सिनेमा स्टार शेखर सुमन को हराया। 2009 में उन्होंने 3,16,549 वोट हासिल किए। 2014 में एक बार फिर इसी सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और इस बार भी उन्होंने बाजी मारी 4,85,905 वोटों के साथ। शत्रुघ्न ने केवल चुनाव ही नहीं जीते, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और शिपिंग विभाग जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। 2006 में उन्हें बीजेपी के कला और संस्कृति विभाग का प्रमुख भी नियुक्त किया गया। लेकिन राजनीति में शत्रुघ्न का सफर यही नहीं रुका। 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया और फिर 2022 में वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए।
उन्होंने आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल को 3,03,209 वोटों के भारी अंतर से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की और 2024 के लोकसभा चुनावों में शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर इतिहास रच दिया। उन्होंने आसनसोल सीट से बीजेपी के सुरेंद्रजीत सिंह अहलूवालिया को 59,564 वोटों के अंतर से हराकर अपनी जीत की हैट्रिक पूरी की। शत्रुघ्न सिन्हा की राजनीतिक यात्रा हमें सिखाती है कि संघर्ष और लगन से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है, चाहे दोस्ती का अफसोस हो, चुनावी हार हो या पार्टी बदलने का बड़ा फैसला। शत्रुघ्न ने हर चुनौती को एक नए अवसर में बदल दिया। क्या आपको लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा का राजनीति में ये सफर उनके फिल्मी करियर से भी ज्यादा प्रेरणादायक है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी के संघर्ष, सफलता और उनके सफर की कहानी। एक ऐसा सफर जिसने हर मुश्किल को ताकत में बदला और एक साधारण इंसान को शॉटगन बना दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अपनी कमजोरियों को भी अपनी ताकत कैसे बनाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी का कौन सा किस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। और हाँ, आपके अपने चैनल फ्लैश टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां लेकर हम फिर आएंगे। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए खामोश।